आपकी रिपोर्ट में आया है स्टोन। हेलो एवरीवन, किडनी अल्ट्रासाउंड अगर आपने कराया है और अगर आपकी रिपोर्ट में आया है स्टोन या रीनल कॉर्टिकल सिस्ट, रीनल कॉर्टिकल जो सिस्ट होता है ये आपको काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आप बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं क्योंकि डर जाते हैं हम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है और रीनल जो सिस्ट होता है वो सिस्ट कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो रीनल कॉर्टिकल जो सिस्ट है उसका क्या इलाज है, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, रीनल किडनी एनाटॉमी के बारे में समझिएगा। रीनल कॉर्टेक्स ये है, रीनल मेडुला, रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड्स, रीनल कॉलम्स एंड फाइब्रस कैप्सूल, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यूरेटर एंड रीनल पेल्विस, रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी एंड हाइलम। ये हमारे किडनी के अंदर इतना मटेरियल होता है जिसे हम बोल देते हैं एक किडनी। अब राइट और लेफ्ट किडनी, दो तरह की किडनी हमारे शरीर में होती हैं, स्पेशली राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो पूरा सिस्टम अफेक्टेड होगा और अगर लेफ्ट किडनी में किसी को प्रॉब्लम होती है तो पूरा सिस्टम अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में आपको यहाँ पर एक ब्लैक ब्लैक डब्बा दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक डब्बा है इसी को हम कहेंगे कॉर्टिकल सिस्ट, यानी कि रीनल कॉर्टिकल सिस्ट। अब ये हम राइट किडनी को देख रहे हैं इसलिए हमें ये राइट किडनी में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रिपोर्ट को समझते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेजरमेंट हमें करना होता है और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या सारी चीजें हमें समझना है। क्या ये कैंसर है या नॉन कैंसरस है, क्या इलाज है। तो ये जो सिंपली आपको देखने को मिल रहा है ये रीनल सिस्ट का एक छोटा सा एरिया मार्क किया हुआ है और ये एक ऐसा सिस्ट होता है कि अगर आप ध्यान न दें, अगर आप इसका इलाज न लें, इसका ट्रीटमेंट न लें तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आप देखेंगे सबसे पहले हमें लिवर देखने को मिल जाता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर देखने को मिल जाता है, उसके बाद पैनक्रियास देखने को मिल जाता है, उसके बाद स्प्लीन देखने को मिल जाता है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, रेट्रोपेनियल, पेरिनियम, यूरिनरी ब्लैडर, पीओवी, प्रोस्टेट, देन उसके बाद में इम्प्रेशन। तो ये सारी चीजें हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि लिवर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी को छोड़कर जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो उसके अलावा जो सारी चीजें हमें समझना है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिवर, अब लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो कि वाइल का प्रोडक्शन करती है और काफी सारे केमिकल्स को एक्सचेंज भी करती है, बदलती भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वाइल यहाँ से बनता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और गॉल ब्लैडर जो है आपका, गॉल ब्लैडर जो है जब भी इसकी वाइल की जरूरत पड़ती है तब गॉल ब्लैडर से वाइल निकल आता है और हमें जो फैट होता है, जो तेलीय चीजें हम खाते हैं उसे पचाने का काम करता है। तो लिवर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर लिवर स्वस्थ होगा तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हमें बीमारियां कम होंगी, बाकी अदर सिस्टम से रिलेटेड भी बीमारियां कम होंगे। तो लिवर नॉर्मल है, पोजीशन भी नॉर्मल है और इसके अंदर जो पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन्स है वो भी नॉर्मल है। तो लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉल ब्लैडर भी नॉर्मल है और इसकी पोजीशन शेप भी नॉर्मल है और सीबीडी भी नॉर्मल है। अब अगर बात करें पैनक्रियाज के बारे में तो पैन की पोजीशन शेप भी नॉर्मल है और सीबीडी भी नॉर्मल है। अब अगर बात करें पैनक्रियाज के बारे में तो पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। पैनक्रियाज अगर खराब हो जाए या पैनक्रियाज अगर किसी का डिस्टर्ब हो जाए तो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा। पैनक्रियाज के अंदर स्पेशली दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है वीटा और एक होता है लैंगरहैंस सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर ये सेल्स क्या होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। जब इंसुलिन रिलीज होता है तो हमारे हम जो मीठा खाते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। जब पैनक्रियाज खराब होगा तो इंसुलिन जो है नहीं निकलेगा और हमारे पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो पैनक्रियाज भी इस रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल है। स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन क्या है? स्प्लीन हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी ऑर्गन है कि अगर स्प्लीन ना हो तो आरबीसीज कहाँ जाए?
WBCs कहाँ जाए, जितने भी सेल्स होते हैं स्पेशली RBCs की अगर हम बात करें तो ये कहाँ जाए, तो RBC जब टूटती है तो ये स्प्लीन के अंदर ही टूटती है। स्प्लीन जो इसका जो साइकिल है 120 दिन का RBCs का, वो स्प्लीन के अंदर ही जाकर के टूट जाती है और वो एक अलग प्रोसेस में चली जाती है। तो स्प्लीन का होना जरूरी है। इसे हम स्प्लीन को मुर्दा घर भी कहते हैं RBCs का, क्योंकि ये RBCs स्प्लीन के अंदर ही जाकर के और वहां पर जाकर के टूट जाती है। अब अगर बात करें राइट किडनी के बारे में, तो देखिए राइट किडनी साइज में नॉर्मल है, शेप एंड पोजीशन में भी नॉर्मल है, पेरेन्काइमल जो इकोज है नॉर्मल है, थिकनेस नॉर्मल है, उसकी लेयर्स की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिली है राइट किडनी में, अनइको डेंसिटी सीन इन अपर पोल मेजरिंग 45.9 इंटू 45.1 mm। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यही हमारी मेन प्रॉब्लम है और इसी के लिए हम अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया है। तो इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, देखिए आगे थोड़ा सा चलते हैं। कॉर्टिकल सेंट्रल पैटर्न इज नॉर्मल, यानी कि जो सेंट्रल पैटर्न है वो नॉर्मल है, लेकिन अपर पोल में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब हमने एनाटॉमी समझी थी तो रीनल कॉर्टेक्स वहां पर मैंने आपको बताया था, तो उसी एरिया में रीनल जो कॉर्टेक्स है उसी एरिया में हमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम अपर पोल में देखने को मिल रही है। तो इको डेंसिटी सीन इन अपर पोल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं लेफ्ट किडनी की तरफ। लेफ्ट किडनी नॉर्मल है, साइज एंड शेप पोजीशन पेरेन्काइमल इकोज आर नॉर्मल, थिकनेस, और अगर बात करें कॉर्टिकल सेंट्रल पैटर्न तो ये भी नॉर्मल है। तो लेफ्ट किडनी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। रेट्रोपेरिटोनियम जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये लेयर्स होती है हमारे जो ऑर्गन्स की कवरिंग्स होती हैं। अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर के तो ये नॉर्मल है, साइज में शेप में भी नॉर्मल है, पोजीशन में भी नॉर्मल है, और इसकी जो वॉल है ल्यूमेन है वो भी बिल्कुल फ्री है, इको फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पीओवी जो है 5 cc है। इसके बाद अगर बात करें प्रोस्टेट के बारे में तो प्रोस्टेट नॉर्मल है, साइज में शेप में, और इको टेक्सचर इज होमोजेनस, राइट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर बात करें इंप्रेशन के बारे में तो मेन पार्ट होता है रिपोर्ट का अल्ट्रासाउंड, MRI, सिटी स्कैन, इनका जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंप्रेशन। तो इंप्रेशन के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, रीनल कॉर्टिकल सिस्ट। अब रीनल कॉर्टिकल सिस्ट जो है वो इको डेंसिटी सीन इन अपर पोल मेजरिंग, तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है इको डेंसिटी यानी कि वहां पर जो उसकी लेयर है उसकी इको डेंसिटी जो है वो इस मेजरमेंट में हमें देखने को मिली है, जिसे हमने बोल रखा है कॉर्टिकल सिस्ट, यानी कि रीनल कॉर्टिकल सिस्ट। अब रीनल कॉर्टिकल सिस्ट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है। थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी किडनी है। अब ये जो किडनी है इसके ऊपरी हिस्से पे अपर पोल पर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जो अपर पोल है यहाँ पर आपको सिस्ट देखने को मिल रही है। अब ये सिस्ट जो है इसके अंदर वाटर फ्लूइड जो होता है, वाटर लाइक फ्लूइड जो होता है वो फिल हो जाता है, वो भर जाता है, इसलिए ये नॉन कैंसरस है, ये कैंसर नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सिस्ट है। इसके सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का आपको घबराहट बेचैनी टाइप की हो सकती है, और बाकी कोई ज्यादा इसके सिम्टम्स नहीं देखने को आपको मिलेंगे, और ये ज्यादा हार्मफुल भी हमारी बॉडी के लिए नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन अगर आप इसका इलाज न कराएं, इसका ट्रीटमेंट न कराएं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन आपको ये बना सकती है। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखिए सिंपल ही है कि अगर जैसे मान के चले ये सिस्ट है और इस सिस्ट में अगर हम कोई निडल बाहर से प्रिक करें और उसको ड्रेन कर लें तो ये सिंपली हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये इसे ड्रेन कर सकते हैं। दूसरा, इस सिस्ट को प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए, यानी कि ऑपरेशन के जरिए इस सिस्ट को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, तो ये भी एक इलाज होता है। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।